हेलो विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में पीटी विषय पढ़ेंगे। इसमें जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसका नाम है आसन। आसन तो आपने कई प्रकार के आसन के नाम सुने होंगे, जैसे है धनुरासन, उष्ट्रासन, नौकासन, सेतुकासन। इस प्रकार से कई प्रकार के आसन हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहला है आकर्ण धनुरासन। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये धनुर मतलब धनुष के जैसी आकृति बनने वाला आसन हो सकता है, तो यह आसन ठीक वैसा ही है। इसको बैठकर किया जाता है और इस आसन में धनुष की प्रत्यांचा खींचते समय बनने वाली स्थिति जैसी आकृति बनती है, इसलिए इसे आकर्ण धनुरासन कहा जाता है। इस आसन को करने के लिए मूल स्थिति कैसी होनी चाहिए यह आपको दिखाया गया है। ये प्रथम स्थिति है कि दोनों पैर सीधे कर दिए हैं। सेकंड स्थिति में पैरों को मोड़ा गया है, हाथ को सीधा किया गया है। देखो, दोनों पैर फैलाइए, उसके बाद घुटने ज़मीन से घुटने क्या करना है, ज़मीन से छूने चाहिए। दोनों पैरों की एड़ियाँ तथा अंगूठे सटे हुए होने चाहिए, मतलब दोनों पैर एकदम सीधे होने चाहिए। हाथ कोहनी से सीधे दोनों पैर के पास में होना चाहिए। हथेली ज़मीन पर होनी चाहिए। उसके बाद हाथ की उंगलियां एक दूसरे से सटी हुई होनी चाहिए। फिर अगली कंडीशन है कि कमर से ऊपरी हिस्सा सीधा और शिथिल होना चाहिए, मतलब स्ट्रेट बैठना है। अब इसको कैसे किया जाता है वो देखते हैं। आकर्ण धनुरासन को करते समय दोनों हाथ की जो तर्जनी होती है, मतलब कि पहली अंगूठी और अंगूठे से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ें। मतलब हाथ की पहली उंगली और अंगूठे से हमें क्या पकड़ना होता है, पैर के अंगूठे पकड़ने होते हैं। किसी एक हाथ से उसी पैर को खींचिए, पैर का अंगूठा लगभग कान के पास तक खींचिए। इस आसन को करने की एक और पद्धति भी है। दोनों पैर सीधे और दोनों हाथ मोड़कर पकड़ना है। उसके बाद नीचे रहे हाथ से पकड़े हुए पैर को कान तक ले जाना है। इस प्रकार से यह आसन किया जाता है। इसी प्रकार दूसरी ओर उतने ही समय तक आसन करना है। अब इस आसन को करते समय कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? पहला तो है कि हाथ से पकड़े हुए पैर को कान तक धीरे धीरे ले जाना है, जल्दबाजी करना नहीं है। दूसरी कंडीशन है पेट सिकुड़ा हुआ तथा थोड़ा लटका हुआ रहेगा। इसका पेट आपको दिखाई दे रहा होगा कि पेट कैसा है, सिकुड़ा हुआ है। अब इस आसन को करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं? इस आसन से पूरे शरीर के जो स्नायु होती है, स्नायुओं को अच्छा खिंचाव मिलता है। शरीर के लचीलेपन में वृद्धि होती है और शरीर की थकान भी दूर करने में यह आसन उपयोगी होता है। उष्ट्रासन, यह भी बैठ के किया जाने वाला आसन है, यानी कि ऊँट जैसा। इस आसन की पूर्ण स्थिति में शरीर का आकार ऊँट के जैसा मिलता जुलता होता है, इसलिए इसे उष्ट्रासन कहा जाता है। इस आसन को कैसे किया जाता है वो देखते हैं। सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में बैठना है। उसके बाद दोनों घुटनों के बीच 1 फुट का अंतर रखें, इस तरीके से बैठना है। दोनों पैर के अंगूठों के बीच लगभग 4 इंच का अंतर रखें। फिर दोनों हाथ पीछे ले जाकर दोनों टखनों को मजबूती के साथ पकड़ लेना है। जांघ, पेट और सीना आगे खींचिए और मस्तक को पीछे की ओर झुकाना है। घुटनों से मस्तक तक का हिस्सा धनुष की तरह टेढ़ा रहेगा। इस स्थिति में यथाशक्ति रहिए, फिर विपरीत क्रम में मूल स्थिति में आइए। ये देखिए, यह पहली स्थिति है, दोनों पैर सीधे करके बैठ गए हैं। उसके बाद सेकंड कंडीशन इस प्रकार से बैठनी है और ये तीसरी कंडीशन में इस तरीके से आपको करना है।
अब हम इसके लाभ देखते हैं कि इस पद्धति को करने से क्या लाभ होते हैं। उष्ट्रासन को करने से जो मेरुदंड होता है, मतलब रीढ़ की हड्डी हमारी लचकदार बनती है, स्वस्थ और उसकी कार्यक्षमता भी कार्यक्षम रहती है, मतलब कि वह निरंतर कार्य करती रहती है। कब्ज और अजीर्ण क्या होते हैं, दूर होते हैं। श्वसन क्षमता में वृद्धि होती है। लीवर, प्लीहा और स्वादुपिंड स्वास्थ्य और कार्यक्षम रहते हैं। शरीर की अनावश्यक जो चर्बी होती है वह भी इससे दूर होती है। इसको करते समय हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि पेट और सीने को यथासंभव बाहर खींचना है और मस्तक को क्या करना है, यथासंभव मतलब जितना हो सके पीछे की ओर झुकाना है, जिससे शरीर को पर्याप्त मोड़ा जा सके, मतलब शरीर को मोड़ना है। श्वासोच्छ्वास कैसा करना है कि सामान्य गति से जारी रहे, इस प्रकार से करना है। यह आसन देर तक नहीं करना है। यह आसन 3 से 5 बार ही करना है। अब देखते हैं हम लोलासन। लोलासन यह भी बैठकर किया जाने वाला आसन है। इस आसन की पूर्ण स्थिति में होने पर शरीर घड़ी के लंगर की तरह हिल डुल सकता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लोलासन। इस आसन में पद्मासन की स्थिति में बैठना है। पद्मासन की स्थिति में हाथ के सहारे शरीर को क्या करना है, ऊपर की ओर उठाना है, और उठाने के कारण इसे उत्थल पद्मासन भी कहा जाता है। देखिए आपको बताते हैं, इस तरीके से जो पोजीशन होती है वह बनती है। सबसे पहले पद्मासन की स्थिति में बैठना है, उसके बाद दोनों हाथों को क्या करना है, यहाँ पर पैरों के इसमें रख के अपने शरीर को क्या करना है, ऊपर उठाना है। इसे करने की पद्धति, सबसे पहले पद्मासन की स्थिति में बैठना है। दोनों हाथों को कुल्हों के बाहर की ओर रखना है। हथेलियाँ जमीन पर तथा उंगलियाँ सामने की ओर रहे, इस तरह से स्थिर रखना है। सामान्य श्वासोच्छ्वास में दोनों हाथों के बल शरीर को यथासंभव ऊपर की ओर ले जाना है। इस स्थिति में थोड़ी देर स्थिर रहें, फिर शरीर को धीरे धीरे नीचे लाइए और मूल स्थिति में आ जाना है। लोलासन को करते समय पूर्ण स्थिति में गर्दन तथा दृष्टि कैसी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, यह बात ज़रूरी है। इसको करने से क्या लाभ होते हैं, इसको करने से कंधों के स्नायु मजबूत होते हैं, कंधों तथा सीने के अवयवों का पूर्ण विकास होता है और आलस्य हमारा दूर होता है। श्वसन तंत्र के अवयवों को पोषण मिलता है और उन्हें क्या किया जाता है, सक्रिय रखता है। इसी प्रकार हम अगला देखेंगे गर्भासन। गर्भासन यह भी बैठकर किया जाने वाला आसन है। इस आसन की कंडीशन कैसे दिखाई देती है कि जैसे गर्भस्थ शिशु होते हैं वैसे इस आसन को करने पर दिखाई देता है। इस आसन को करने की पद्धति में सबसे पहले पद्मासन की स्थिति को धारण करना है, फिर दाहिने हाथ से दाहिनी पिंडली और जांघ के बीच से तथा बाएं हाथ से बाएं पिंडली और जांघ के बीच से कोहनी तक बाहर खींचना है। प्रारंभ में पूरा करें, फिर रेचक करते करते दाहिने हाथ से दाहिने कान की लोलुकी और बाएं हाथ से बाएं कान की लोलुकी पकड़ें। इस स्थिति में यथाशक्ति सामान्य श्वसन क्रिया जारी रखें। पूरा करते करते फिर मूल स्थिति में आइए। देखिए आपको बता, इस प्रकार की स्थिति बनती है। पहले पद्मासन, उसके बाद ये कंडीशन और उसके बाद में दोनों कानों को हाथ से पकड़ना है। इस आसन को करते समय लुढ़क न जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है। और इससे क्या लाभ मिलता है कि हमारे जो आंतों में अनेक प्रकार के विकार होते हैं तो वो विकार दूर होते हैं, वीर्य रक्षा होती है और चित्त क्या होता है, स्थिर होता है। नितंब का मोटापा दूर होता है और कुल्हे सुडौल बनते हैं। अगला आसन है पवन मुक्तासन। यह पीठ के बल लेटकर किया जाने वाला आसन है। पवन अर्थात कि हवा में मुक्त अर्थात छोड़ना, यथा नाम तथा गुण। यह आसन पेट और आंतों से अनावश्यक वायु विकार दूर करता है।
इसको करने की पद्धति: पैरों को घुटनों से मोड़ो, दोनों एड़ियाँ नितंब के पास तथा घुटने आकाश की ओर रखें। रेचक करते करते घुटनों को सीने के पास ले जाइए तथा हाथ से दबा के रखिए। धड़ और मस्तक एक सीध में उठाए हुए ठुड्डी मतलब कि दाढ़ी को घुटनों के बीच रखिए। रेचक करने के बाद बाह्य कुंभक कीजिए। फिर एड़ियाँ नितंब से स्पर्श हो तथा जांघ से पेट दबा होना चाहिए। इस आसन का पूरा लाभ उठाने के लिए रेचक संपूर्ण करें और बाह्य कुंभक में टिके रहने का प्रयत्न करें। धीरे धीरे मूल स्थिति में आइए। देखिए, इस प्रकार की यह कंडीशन बनती है। पहले सीधे लेटना है, फिर पैरों को धीरे से ऊपर उठाना है, फिर मोड़ना है और उसके बाद में दबाना है। अब इसको करते समय कौन सी बातें ध्यान में रखना चाहिए कि इस आसन में रेचक पर ध्यान देना आवश्यक है। पूर्ण रेचक करें और बाह्य कुंभक भी करें। हर्निया, साइटिका, कमर दर्द तथा पेट की तकलीफ हो तो यह आसन नहीं करना चाहिए। इसको करने से कौन कौन से लाभ होते हैं, जैसे पेट पर जमी हुई जो चर्बी होती है वो कम होती है, कमर और पीठ का दर्द दूर होता है, घुटने और टखनों के दर्द भी कम होते हैं, पाचन अवयवों की तकलीफ़ें दूर होती है और उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ती है, मलावरोध और वायु विकार भी इससे दूर होते हैं। तो इस प्रकार ये पांचों आसन आपको घर बैठकर घर पर करके देखना है।